कि एक बार आप भी अपनी मनोकामना लाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए और वो जितनी जल्दी पूरी होगी आपको पता चल जाएगा। तो नए और पुराने के लिए संदर्भ तो यह जिसको जहाँ मनोकामना संपूर्ण करानी है वो वहीं पर आकर कराते हैं। केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों से भी यहाँ पे सारे भक्तजन जुड़े हुए हैं जो कि अपनी मनोकामनाओं को पूरे कराते हैं। अगर हम कोई गलत कार्य से अपनी माँ की उपासना करें या भक्ति करें तो वो कदाचित संभव नहीं हो पाता। कहीं चमत्कार नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। आप आए, प्रयास कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये माँ का आशीर्वाद है। नवरात्रि का पर्व आने वाला है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको माता रानी का दर्शन आंचलिक खबरें ना करवाएं। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं चावड़ी बाजार में प्रमुख बगलामुखी माता मंदिर। इनके जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य मनीष शर्मा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है जी। जय माई की। जी, आपसे मुलाकात हो पाई, बहुत सौभाग्य की बात है और बात भी कर पा रहे हैं हम इस वक्त। तो सबसे पहले बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में काफ़ी चीज़ें बहुत विख्यात हैं। माता रानी कहते हैं कि यहाँ पे विराजमान है। बताएं कुछ इसके बारे में। बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कि एक बार आप भी अपनी मनोकामना लाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए और वो जितनी जल्दी पूरी होगी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दूर दूर से सारे लोग अपनी मनोकामनाओं को लाते हैं और वो पूरी होती हैं। ये माँ का ही प्रभाव है। सन 1890 से माँ का प्राचीन स्थान है। आप शंभू बाबा के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे वहाँ कॉर्नर में आप देखिए भोले बाबा की स्वयंभू प्रतिमा है। सन 1910 में जब यहाँ पे जिनका ये मकान था, उन्होंने जब मकान की खुदाई कराई तो ये स्वयंभू भोले बाबा प्रकट हुए। उसके पश्चात ही उन्होंने कहा कि हम इस स्थान को मंदिर बनाएंगे और तब से वो स्वयंभू बाबा भी हैं और माँ भी यहाँ विराजमान है। माँ का यहाँ पे आने का क्या कारण है? वैसे देखा जाए तो दतिया पीताम्बरा में भी माता का बहुत बड़ा मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में भी कहा जाता है कि माँ बगलामुखी हर जगह विराजमान है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में भी विराजमान है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। जी नहीं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे परम पूज्यों ने बताया कि ये गुप्त महाविद्या है, तो गुप्त महाविद्या के लिए हमने पूरा प्रयास करा कि गुप्त ही रहे। लेकिन आज जैसे सबको संकट पड़ते हैं तो वो माँ की पूजा के लिए आते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जो माँ का प्राचीन स्थान है वो सन 1890 से यहाँ प्रतिष्ठित है। तो नए और पुराने के लिए संदर्भ तो यह जिसको जहाँ मनोकामना संपूर्ण करानी हो वो वहीं पर आकर कराते हैं। जो भक्तजन पहले यहाँ आते थे उन्होंने औरों को बताया, औरों ने औरों को बताया। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों से भी यहाँ पे सारे भक्तजन जुड़े हुए हैं जो कि अपनी मनोकामनाओं को पूरे कराते हैं। आप कब से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? जी, हमारी चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। बहुत मतलब एक उपलब्धि हासिल करनी है आपने, एक अरसा दे दिया आपने पूरा। जी, जो माँ की इच्छा है वो माँ जैसे सेवा करवा रही है, वो हमारे सारे के सारे पूर्वज और फिर उसके बाद दादाजी, पिताजी और अब हम इस तरीके से माँ की सेवा में सेवारत हैं। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी विजय की देवी हैं। जो इनके साधक होते हैं वो कभी भी जीवन में निराश और हार का सामना नहीं करते हैं। क्या आपको भी लगता है? जी देखिए, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हम कोई गलत कार्य से अपनी माँ की उपासना करें या भक्ति करें तो वो कदाचित संभव नहीं हो पाता। माँ हमेशा सत्य का साथ देती हैं। अगर आप सत्य हैं, आपको किसी ने प्रताड़ित करा है तो आप इस बात का भरोसा रखिए कि माँ ज़रूर आपको न्याय दिलाएंगी। अगर मैं किसी का गलत करूँ और फिर मैं माँ से प्रार्थना करूँ कि माँ मेरा ठीक हो जाए और उसका गलत हो जाए, ये तो अनुचित है। और माँ के पास आके ऐसे कोई अनुचित कार्य नहीं होता। माँ है, माँ अगर अपने पुत्र और पुत्री को देख के मनोकामना पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे श्राद्ध के बारे में कुछ सवाल, तो आपने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं पूछा जा सकता। क्यों? जी, उसका एक कारण है। देखिए, एक तो सबसे छोटी बात कि हम महाविद्याओं के पुजारी हैं। महाविद्याओं की पूजाओं में ये आवश्यक होता है कि आप अपने आप को एक जगह एक कार्य चित्र करें, एक जगह कॉन्सोलिडेट करें। हमारे को हमारे गुरुदेव ने परम आज्ञा ये मिली है कि आप केवल माँ के बारे में ही बात करें, क्योंकि आपको माँ के बारे में ज्ञान है। पितरों के लिए तो बिना आप एक बार समझिए, सबसे पहले घर का देव मनाए जी ताक गणपति पाछ जी। तो पितरों का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। किसी भी पूजा में करेंगे तो सबसे पहले पितरों के लिए निमित्त ही पूजा की जाती है, बाद में सारे करे जाते हैं। तो उस विषय में बात न करके अगर हम माँ के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा उचित लगता है।
तो जैसा आपने सुना कि माँ बगलामुखी जो हैं उन सभी की मनोकामना पूरी करती हैं जो यहाँ पे सच्चे हृदय से और सच्चे दिल से आते हैं। और क्या कुछ खास है इस मंदिर में, क्या कुछ ऐसा चमत्कारी है जो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे भक्तों को आना चाहिए? हालांकि हर मंदिर वैसे चमत्कारी होता है। जी देखिए, इस चीज़ में मैं आपको बिल्कुल एक बात क्लियर कर दूं, कहीं चमत्कार नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। आप आए, प्रयास कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ये माँ का आशीर्वाद है। हाँ। लेकिन कभी भी किसी के अहित के लिए कोई मनोकामना मत कीजिए। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई दुखी कर रहा है, तो आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे को इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उसके इस प्रयास को विफल कर सकूँ। लेकिन हमें ये प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए कि उसका हित हो या उसके परिवार में कोई हित हो, क्योंकि सबकी संतान है, सबके अपने पुत्र हैं, सबका परिवार है। हम माँ से ये प्रार्थना करते कि माँ आप मेरे शत्रु की जिह्वा को बांधित करो जी। शत्रु का नाश मत करो, शत्रु की जिह्वा को बांधित करो जिससे कि वो हमारे लिए कुछ अहित ना बोल पाए, ना सोच पाए, ना समझ पाए। और इस कार्य के लिए माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा है। एक बार आप आएंगे, आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप भी आके माँ से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगे। जो हम कर्म करते हैं वही गलत है, वही अनुचित है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि माँ अपने पूरे नहीं करे? माँ हमेशा आपके साथ है, मगर आपके कर्म हमेशा उचित होने चाहिए। माता रानी हमेशा पीताम्बर धारण करती हैं जी। इसके पीछे क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जब ये माँ का प्रकोष्ठ मनाया जाता है तो माँ सौराष्ट्र में हरित प्रदेश में हरित सरोवर में प्रकटित हुई थी। तेज इतना था कि करोड़ों सूर्यों के समान माँ बिल्कुल पीत वर्ग की हो गई थी। तब से माँ का नाम माँ पीताम्बरा कहा गया है। ओके, तो ये माता जी का दूसरा नाम है? जी, पीत है अंबर जिसका, माँ पीताम्बरा, इसीलिए वहाँ पे कहते हैं दतिया पीताम्बरा। जी। हर जगह माँ का स्थान यही है, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ पीताम्बरा। आचार्य जी, बगलामुखी का क्या अर्थ होता है? देखिए, ये थोड़े से क्वेश्चंस अलग हैं। हाँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस बारे में बात ना करें। अच्छा। लेकिन ये भी यही है कि माँ का जैसे जैसा रूप है, और असल में जो है वो है वल्गा। जो ओरिजिनल शब्द है वो है वल्गा, लेकिन वो बोलचाल में सनातन धर्म कह लीजिए या कुछ और बीच के समय में कह लीजिए, वो वल्गा की जगह वगला और बगला हो गया। इस समय जो नाम परिचित है वो है माँ बगलामुखी। कुछ लोग बगलामुखी कहते हैं, कुछ लोग बगलामुखी कहते हैं। देखिए, आप बस माँ कह के संबोधन कीजिए, आपको नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। माँ आपके नाम से ही सारे कार्य संपन्न करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका।